इसराइल द्वारा ईरान के प्रमुख सैन्य और परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले किए गए हैं। इजरायली रक्षा बलों आईडीएफ ने माना है कि इस हमले में ईरान के सेना प्रमुख और कई शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं, जिसमें तेहरान की रक्षा और परमाणु कमांड को गहरा झटका लगा है। ईरान ने इजरायली हमले में रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स चीफ हुसैन सलामी की मौत की पुष्टि की है। वहीं ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल फैसिलिटी को भी इजरायली हमले में काफी नुकसान पहुंचाया है। अब ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई है, जिसमें ईरान ने अपने जवाबी हमले में इजराइल पर 100 से अधिक ड्रोन दागे हैं। ईरान ने अपने जवाबी हमले में इजराइल पर 100 से अधिक ड्रोन दागे हैं। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम एक्टिव हो गया। इस बीच आईडीएफ ने ईरान के 3 बड़े सैन्य अधिकारियों को मारने का दावा किया है। आईडीएफ ने एक पोस्ट में कहा, अब हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि इजराइल सशस्त्र बलों ने चीफ ऑफ स्टाफ, इजरायली रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर और ईरान की इमरजेंसी कमांडर कमांड के कमांडर 200 से अधिक लड़ाकू विमानों द्वारा ईरान में किए गए इजरायली हमले में मारे गए। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामोनी ने इजरायली हमले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, ज़ायोनी शासन ने आज सुबह हमारे प्यारे देश में अपने शैतानी खून सने हाथ से एक अपराध किया है। उसने आवासीय क्षेत्र को निशाना बनाकर अपनी दुर्भाग्यपूर्ण प्रकृति को पहले से अधिक उजागर किया है। इस अपराध के कारण ज़ायोनी शासन ने अपने लिए एक कड़ी दर्दनाक नियति तैयार कर ली है। उसे निश्चित रूप से देखना होगा। दुश्मन के हमले में कई कमांडर और वैज्ञानिक शहीद हो गए हैं। ईश्वर की इच्छा से उनके उत्तराधिकारी और सहकर्मी बिना देरी किए अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। उस ज़ायोनी शासन को कड़ी सजा की उम्मीद करनी चाहिए। ईश्वर की कृपा से इस्लामी गणराज्य की सशस्त्र सेना उसे सजाए दिए बिना नहीं छोड़ेगी। ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बागेरी की इजरायली हमले में मौत हो गई है। इससे पहले रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ हुसैन सलामी की भी इजरायली एयर स्ट्राइक में मौत की पुष्टि ईरान ने की थी। ईरान के लिए 2 बड़े सैन्य कमांडरों का मारा जाना एक बड़ा झटका है। यदि ईरान और इजराइल का यह युद्ध लंबे समय तक चलता है तो इसके प्रभाव सिर्फ इन 2 देशों तक सीमित नहीं रहेंगे। यह संघर्ष पूरे विश्व की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित करेगा। जैसे कि वैश्विक तेल संकट। ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में से एक है और इस लड़ाई के वजह से तेल की कीमतें आसमान छू सकती है और पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा, खासकर भारत, चीन, यूरोप जैसे आयात निर्भर देश में। इस युद्ध का असर वित्तीय बाजारों पर भी पड़ेगा, जिसके कारण शेयर बाजार गिर सकते हैं। निवेशक सोने और डॉलर में निवेश करना सुरक्षित महसूस करेंगे और अमेरिका, यूरोप, एशिया बाजारों में भारी गिरावट देखी जा सकेगी। जियोपॉलिटिकल टेंशन भी देखने को मिलेगा। अमेरिका इजराइल का समर्थन कर सकता है, जबकि रूस और चीन ईरान का पक्ष ले सकता है। यह एक नई शीत युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर सकता है, जैसे नाटो बनाम ईरान समर्थक गुट। परमाणु हथियारों की होड़ भी देखी जा सकती है इस युद्ध में। इसमें अगर ईरान पर हमला उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर होता है तो वह तेजी से परमाणु हथियार विकसित करने की ओर बढ़ सकता है। इससे अन्य देश भी परमाणु हथियारों की दौड़ में शामिल हो सकते हैं और वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन जाएगा। इस युद्ध का असर शरणार्थी संकट और मानवाधिकार की समस्याएं भी बढ़ाएगी। अगर युद्ध लंबा चलता है तो लाखों लोग ईरान से भागने की कोशिश करेंगे। यह शरणार्थी समस्या तुर्की, यूरोप और एशिया में तनाव बढ़ा सकती है। मानवीय समस्या
यह युद्ध लंबा चलता है तो राजनीतिक समीकरण में भी बदलाव देखने को मिलेगा। कुछ देश इजराइल का खुलकर समर्थन करेंगे, जैसे कि अमेरिका, जबकि वहीं दूसरी ओर कुछ देश इजराइल का पक्ष ले सकते हैं, जैसे रूस, चाइना और सीरिया। यूएन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन दबाव में आ सकते हैं। विभाजित रुख अपनाने की संभावना बढ़ सकती है। ईरान और ईरान पर इजराइल का हमला एक क्षेत्रीय नहीं है, बल्कि एक वैश्विक संकट को जन्म दे सकता है। इससे तेल, सुरक्षा, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर गहरा असर पड़ेगा। यह टकराव दुनिया को एक और बड़ी जियो पॉलिटिकल आपदा की ओर ले जा सकता है।